कितनी तरह का होता है बेड बाथ? हम्म। हम्म। यानी कि आंशिक और, है ना? उसके बाद इसकी क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने? निर्देश, क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? हम्म। 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 और कोई? ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज और है इसमें कि पेशेंट की प्राइवेसी। ठीक है। तो पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करानी है। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले क्या करना है? हाथ धोने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके नेल्स कट करने हैं। आप उसकी बाकी की कुछ उसको एक्सरसाइजेस करा सकते हो। हाँ, उसकी एक्सरसाइज करा सकते हो। जो स्किन फोल्ड्स होते हैं वहां पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे हो गया, कोई ओबीस है तो पेट में अगर फैट है उसके तो वहां पे तो जो भी स्किन फोल्ड्स होते हैं, उसके बाद जो एरियाज गंदे हैं, गंदे होते हैं ज्यादा, वहां पे क्या करना है और अच्छे से क्लीन करना है। जैसे कि एक्जिला, बगल, या ग्रोइन यानी जांघें। तो इन इन हिस्सों, और पेरिनियम, ठीक है। तो इन हिस्सों को ज्यादा अच्छे से क्लीन करना है। और एक और चीज है, हम क्या करेंगे, जो हमारा ज्यादा गंदा एरिया होता है ना, जो ज्यादा गंदा एरिया है उसको पहले क्लीन करते हैं, सॉरी उसको बाद में क्लीन करते हैं। और जो थोड़ा साफ है उसको पहले बाद में, मतलब सॉरी, जो साफ सुथरा है उसको पहले करेंगे, जो ज्यादा गंदा है उसको बाद में करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसके बाद आप एक्सरसाइज करा सकते हो, है ना? फिर इसमें और क्या था? हम्म। हम्म। साफ सफाई होती है, हाइजीन मेंटेन होती है ना? अब उसके बाद हम आज पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हमारी जो बिस्तर स्नान कराने में जो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो जो नर्स के उत्तरदायित्व हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? तो हमारा सबसे पहला काम है कि जितनी भी सामग्री, जितना भी सामान इस्तेमाल होना है बेड बाथ में, उसको क्या करना है, एकत्रित करना है। ठीक है। और वो सारा सामान कैसा होना चाहिए, स्टेलाइज होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ताकि बीच बीच में भागना ना पड़े। ठीक है। तो उसके बाद उसमें सामान क्या क्या आता है, सबसे पहले एक बेसिन आता है। ठीक है। उसके बाद एक छोटा बाउल आता है, बोल आता है, ठीक है, छोटा सा। उसके बाद साबुन या साबुनदानी, एक, स्वच्छ कपड़े, ठीक है, जो वॉश क्लॉथ होता है, जो तौलिया, वो दो होनी चाहिए, सॉरी वॉश क्लॉथ होना चाहिए, सॉरी स्वच्छ कपड़े होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद तौलिया होना चाहिए साफ।
फिर चेहरे के लिए फेस तौलिया अगर अवेलेबल है तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद बाथ ब्लैंकेट होता है। उसके बाद स्पिरिट या पाउडर। ठीक है, नेल कटर, नेल फाइल। ठीक है, कंघा, तेल, किडनी ट्रे तथा कागज की थैली, पेपर बैग जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 जग होने चाहिए, 1 बाल्टी होनी चाहिए, स्वच्छ कपड़े। उसके बाद बाल्टी, एक लॉन्ड्री बैग होता है। ठीक है, लॉन्ड्री बैग में क्या करेंगे उसके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। उसके बाद क्या है, हमने सारा सामान एकत्रित कर लिया। क्या क्या सामान था, पढ़ के बताओ जल्दी जल्दी, क्या क्या सामान था। एक बेसिन, एक बोल छोटा, उसके बाद एक तो उसके स्वच्छ कपड़े, वॉश क्लॉथ जिससे उसको नहलाएंगे, साबुन, नेल कटर, नेल फाइल। ठीक है, और हमारा शैम्पू। और ये सारी चीजें क्या करनी है, स्पिरिट हो गई, पाउडर हो गया, ये सारी चीजें हमें एकत्रित करनी है। किडनी ट्रे, पेपर बैग। अब उसके बाद हमारा क्या काम है, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड यूनिट। तो यूनिट क्या, यूनिट होती है जो एरिया है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग है आपका, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो आसपास के एनवायरनमेंट या सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, क्या पढ़ा था जनरल इंस्ट्रक्शन में कि हवा नहीं आए। ठीक है, तो वेंट, पंखा वंखा ये सब बंद करना है, उसकी खिड़कियां बंद करनी है। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करनी है। और पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है, हम जाके पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम अभी आपको बेड बाथ देने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से तो आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हो, यूनिट को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अ, उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर में सबसे पहले क्या करते हैं, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हाथ धोना। ठीक है, तो कोई भी प्रोसीजर से पहले क्या करते हैं, हाथ धोते हैं। उसके बाद गर्म एवं ठंडे पानी को बेसिन में डालकर मिलाएं। ठीक है, तो हमारे पास 2 जग थे, एक जग में गर्म पानी था, एक जग में ठंडा पानी था। तो दो बेसिन में हमने क्या किया, दोनों पानियों को मिलाया एवं हाथ के पीछे भाग से उसके बाद हमें क्या करना है, तापमान देखना है। तो हमने पीछे पढ़ा था टेम्परेचर कितना था, अगर पेशेंट को, अगर स्नान गृह में बाथ ले रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, दोबारा देखो। स्नान गृह में ले रहा है तो 90 से 100 सही है। उसके बाद अगर स्पंज बात है तो 110 से 115। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले हाथ धोए अपने, फिर हमने क्या किया, बेसिन में पानी मिक्स किया। ठीक है, और हमने अपने हाथ के पीछे हिस्से से पानी का टेम्परेचर देखना है। ठीक है, कि ज्यादा गर्म तो नहीं है या ठंडा तो नहीं है। उसके बाद उसकी जो ठुड्डी है, जो उसकी ये चिन है, उसके नीचे हम एक तौलिया लगा देंगे। ठीक है, निम्न क्रम से इन हिस्सों को धोए, सब रगड़े एवं पोंछे। उसमें सबसे पहले क्या है, चेहरा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने उसकी चिन के नीचे तौलिया लगाया, उसके चेहरे को साफ किया। ठीक है, चेहरे के बाद इसमें क्या है, गर्दन। उसके बाद हम गर्दन पर आएंगे। उसके बाद है भुजा,
ठीक है। उसके बाद हाथों को धोएंगे। फिर हमें आता है उसका वक्ष, उदर, पीठ। तो उसके बाद पेट हो गई, छाती हो गई, पीठ हो गई। ठीक है। उसके बाद टांगे, उसके बाद जांघें, फिर टांगे। ठीक है। तो इस तरीके से। ठीक है। और बाकी जो पेरिनियम है, एक्जिला है, इसको हम बाद में क्लीन करेंगे। ठीक है। पहले हाथों को क्लीन किया, उसके बाद एक्जिला को क्लीन कर दिया। सो उसके बाद क्या है आपका, एक स्वच्छ या धोने का कपड़ा लेकर उसे गीला करें, निचोड़ें, अधिक पानी निकाल दें। उसे एक अंगुली रहित दस्ताने के रूप में पहने। मिटेन वो हाथ में बनाते ना, फोल्ड करते हैं, देखा है? चलो मैं तुम्हें अभी एक इमेज भेजूंगी। ठीक है। तो हाथों में एक्चुअली में क्या करते हैं कि उस कपड़े को हाथ में फोल्ड करते हैं। ठीक है, टक करते हैं। और उस कपड़े से क्या करते हैं, पेशेंट को साफ करते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर साबुन लगा के चेहरे को, गर्दन को साफ करें। वॉश क्लॉथ से इसे वॉश क्लॉथ को इसे रखने के लिए दिए गए बोल में रख दें। उसके बाद दूसरा वॉश क्लॉथ लेकर उसे पानी में भिगोकर उसके बाद उंगलियां दस्ताने बना के साबुन लगाया वहां पे साफ करें। ठीक है। तो सिंपल है, पहले आपको एक कपड़े में साबुन लगा के उसके मुंह पे साबुन लगाना है। उसके बाद एक दूसरा कपड़ा लेना है, उसको साफ पानी में भिगा के गीला करके उस साबुन को पोंछना है। समझ आया? समझ आ रहा है? ठीक है। तो पहले साबुन लगाना है, उसके बाद दूसरे कपड़े से उस साबुन को पोंछना है। सबसे आसान है। उसके बाद क्या करना है, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक वो साबुन पूरी तरह से साफ ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉश क्लॉथ को वापस बेसिन में रख दें। चेहरा पोंछने का तौलिया लेकर चेहरा पोंछ दें। अब हमने चेहरे का साबुन निकाल दिया, तो गीला नहीं छोड़ना है, तुरंत क्या करना है, तौलिए से चेहरा पोंछना है। ठीक है। उसके बाद ज्ञात रहे, आंख, नाक एवं चेहरे की किसी असमानता के लिए निरीक्षण अवश्य करें। मतलब अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने चेहरा धोना है तो सिर्फ आपने चेहरा धोना है और हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि उसके कहीं कान में कुछ तो नहीं हो रहा है, आंखें उसकी ठीक है, उसकी नोज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, लिप्स में तो नहीं है। तो ये सारी चीजों पे भी ध्यान देना है चेहरा साफ करते हुए। ठीक है। अब धोने का जो कपड़ा है उसको लेकर क्या करना है, उसे लंबा करके दुरस्त भुजा के नीचे रख दे। ऊपर वर्णित तरीके से दुरस्त भुजा की सफाई कर ले। बगल का खास ध्यान रखें। भुजा को जोड़ों पर सहारा दे। तो उसके बाद अभी जैसे चेहरा साफ किया था, ऐसे ही उसके हाथ साफ करने हैं। ठीक है। जब आप हाथ साफ करोगे तो हाथ को हवा में नहीं एक्सटेंड करके रखोगे, हाथ के नीचे कोई तकिया या कोई सपोर्ट रखोगे। ठीक है। और तकिया ऐसे नहीं, तकिए के ऊपर आप एक मैकिनटॉश यूज कर सकते हो या तौलिया रख सकते हो, ताकि उसका पिलो या कुछ भी गंदा ना हो, गीला ना हो। ठीक है। मैकिनटोश क्या होता है, मैकिनटोश एक रबर की शीट होती है। तो आपने पहले दूर के हाथ धो लिए, फिर आपने पास के हाथ धो लिए। ठीक है। उसके बाद बेसिन को हाथ टॉवल के ऊपर बिस्तर के किनारे रख दे। अब मरीज को अपने हाथ बेसिन में डुबाने के लिए बोले। ठीक है। अब पेशेंट क्या करेगा, जो बेसिन में पानी है उससे क्या करेगा, उसमें अपने हाथ डिप करेगा और अपने हाथों को अच्छे से धोएगा। ठीक है। क्योंकि हाथों को पोंछ के तो साफ नहीं किया जा सकता अच्छे से। तो पेशेंट को हाथ बेसिन में डाल के अच्छे से धोने के लिए बोलेंगे। उसके बाद नाखून हो गए, उंगलियां हो गई। ठीक है। उन पे स्पेशली ध्यान देना है, ब्रश से साफ कर सकते हैं। उसके बाद
फिर वैसे ही आपको फिर धोना है, साबुन लगाने के बाद वैसे ही साफ करना है। उसके बाद तौलिए से वक्ष को ढका रख रहने दें तथा बाथ टाल को जो नीचे का हिस्सा है उसे खिसकाकर मोड़ दें। तो इसमें देखो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप बेड बाथ करते हो देते हो तो आप ऐसा नहीं है कि पहले उसके सारे कपड़े निकाल दोगे और उसके बाद उसको चेहरा साफ कर रहे हो, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इसमें एक सीक्वेंस बताया है कि पहले आपको चेहरा साफ करना है, फिर आपको हाथ साफ करने हैं, फिर आपको चेस्ट, गर्दन या पेट, उसके बाद पैर, इस तरीके से। तो जिस हिस्से को साफ करना है सबसे पहले उसी हिस्से को एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पहले पूरे में तौलिया लगाएंगे, कवर करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे आपको नहलाना है वैसे वैसे आप तौलिए को नीचे फोल्ड करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी एक्सपोज नहीं करना है बॉडी पार्ट। उसके बाद ठीक है, अब जो बेसिन में जो हम पानी यूज कर रहे हैं जिसमें हम निचोड़ रहे हैं बार बार, उस पानी को बीच बीच में चेंज करना है। जैसे पानी गंदा हो जाता है उसको बाल्टी में डालना है, बाल्टी हमने रखी हुई है, बाल्टी में पानी डालना है और दूसरा पानी लेना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को ठीक है, तो ऐसे ही उसके हम सारे वो देखेंगे करेंगे, ठीक है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स को क्लीन करेंगे। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उसको मतलब क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, तौलिए से पोंछेंगे और उसको कपड़े पहनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो पेरिनियम और ये वाला एरिया है आपको ये लास्ट में क्लीन करना है। पेरिनियल केयर होती है, तो पेरिनियल केयर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद मरीज एवं ठीक है, मरीज के व्यक्तिगत वस्त्र बदल दे, बिस्तर से चादर और व्यवस्थित कर दे। तो इसको बोलते हैं हम आफ्टर केयर। आपने प्रोसीजर कर लिया, आप ऐसा नहीं कि आपने नहला दिया, आप अपने अपना सामान सारा पैक किया और आप चले गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आप उसके बाद पेशेंट को अच्छे से अपने कपड़े पहना दिए, उसकी केयर कर दी। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके आसपास कोई सामान ना रहे, उसके कपड़े चेंज करके अच्छे से, ठीक है। उसका सामान सारा, उसका बेडशीट आपने बेड मेकिंग करके, ठीक है, और सब कुछ करके चादर वगैरह आपने ठीक कर दिया, उसको उड़ा दिया। तो ये सब करके आपको, अगर उसको कुछ प्यास लगी है, उसे कुछ पानी पीना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करके और तभी वहां से जाना है। और जैसे ही आप कोई प्रोसीजर करते हो पेशेंट पे, ठीक है, जैसे ही आप कोई पेशेंट पे प्रोसीजर करते हो तुरंत आपको क्या करना है, प्रोसीजर करने के बाद आपने रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग करनी है। उससे पहले हाथ धोना है, ठीक है। तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद हाथ धोना है, ठीक है। और हाथ धोने के बाद क्या करना है, आपको रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। आपको जो सिस्टर इंचार्ज है उसको रिपोर्ट करना है और रिकॉर्डिंग करनी है कि आपने इतने बजे पेशेंट को बेड बाथ दिया, ठीक है। और साथ में अगर आपको करते हुए आपको कुछ चीज नोटिस हुई, ठीक है, आपने पेशेंट को बेड बाथ दे रहे हो, आपने देखा कि कोई रैश हो रहा है उसको, ठीक है, कहीं पे उसके नाखून देखोगे, कोई साइनोसिस या कुछ भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, स्किन में कोई प्रॉब्लम, अगर आप कोई भी ऐसी एबनॉर्मेलिटी देखते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, आप लिखोगे उसकी फाइल में। समझ आया? किसी को कोई डाउट? उसके बाद हमने डेक्यूबिटस अल्सर पढ़ लिया था ना।
डेक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर सोर पढ़ा था ना हमने। हम्म। क्लास में नहीं, मैंने ऑनलाइन पढ़ा दिया है। याद है कि नहीं है? बहुत अच्छा। एक तो ना तुम लोग, कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, सबको साथ में हम एक चीज। चलो, कौन बताएगा डेक्यूबिटस अल्सर क्या होता है? किसी को याद है? हमारे शरीर के कुछ हिस्से होते हैं, जब पेशेंट कोई लंबे समय तक एक बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कोई कोमाटोज पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोई फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, ओल्ड एज है, ठीक है, तो वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकते। तो क्या होता है कि हमारे शरीर के कुछ जो बोनी प्रोमिनेंस होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे हड्डी ज्यादा बाहर निकली होती है, ठीक है, तो उन हिस्सों पे फ्रिक्शन की वजह से घाव हो सकता है। ठीक है, तो उन हिस्सों को अ, उस घाव से बचाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो जो बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से जो सोर्स होते हैं, जो घाव होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर। ठीक है, तो किस किस हिस्सों में ये ज्यादा हो सकता है? एक तो आपके कंधे की हड, जो जो स्कैपुला होता है, ठीक है, आपकी जो सिर के पीछे का हिस्सा, पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके जिस जिस हिस्से पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी टेल बोन हो गई, सैक्रल रीजन, ठीक है, उसके बाद उसकी जो हील्स हो गई, ठीक है, एंकल की जो प्रोमिनेंट बोन है वो हो गई, घुटने हो गए अगर वो उल्टा लेटा हुआ है, ठीक है, उसके बाद उसकी कोहनियां हो गई जहाँ हड्डी निकली है, ठीक है, उसके कान पे पड़ सकता है प्रेशर, तो उसके बाद उसके कंधे हो गए। तो ये कुछ हड्डियां होती है जहाँ पे हमारा, जिनके ऊपर हमारी फैट कम होती है। ठीक है, तो जब लंबे समय तक पेशेंट एक पोजीशन में लेटा होता है और उस हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उस एरिया में नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। ठीक है, वहां पे वुंड्स होने लग जाते हैं, वो जो एरिया होता है, वहां के जो सेल्स होते हैं वो डिटोरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर सेल, हर टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, है ना? तो अगर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, क्यों, अब जैसे आप सोकर उठते हो कई बार, तो हमारे जो प्रेशर होता है, कई बार हाथ हमारा आप देखोगे सुन्न हो जाता है ना, एक जगह प्रेशर पड़ने पे, कान पे कभी कभी कान एकदम रेड हो जाता है सो के उठते हो, है ना? तो ये सब क्यों होता है कि आप एक पोजीशन में सोए हो और वो मुड़ गया, या उस हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया कुछ देर के लिए, तो वो हिस्सा क्या हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है ना, जब आप सो के उठते हो। तो अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट, ये कौन सा टाइम है भाई? मैं इसको अब एडमिट नहीं कर रही हूँ अफरोज। ये कोई टाइम होता है? ठीक है, तो इन हिस्सों पे हमें खासकर ध्यान देना चाहिए। क्या होता है, सबसे पहले इसके स्टेजेस होते हैं, ये एकदम से घाव बनते नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, उस हिस्से पे आप लालपन देखोगे, ठीक है, वो हिस्सा लाल हो जाता है। तो जब आप बेड बाथ दे रहे हो या पेशेंट को कोई केयर दे रहे हो, बैक केयर दे रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी एरिया पे कहीं पे कोई लालपन तो नहीं है। ठीक है, स्पेशली जो हमने एरियाज अभी पढ़े, जैसे कूहनी हो गई, उसकी जो कमर के नीचे का हिस्सा हो गया, ठीक है, उसके कंधे की हड्डियां हो गई,
तो जो निकली होती है, स्कैपुला बोलते हैं जिनको। ठीक है, तो इस हिस्सों पे स्पेशली ध्यान देंगे कि पेशेंट के इस हिस्सों पे कोई रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, इसकी तो पहली स्टेज होती है, वो क्या है, रेडनेस। अगर आपने ध्यान दिया रेडनेस है, आपने वहां पे उस एरिया पे आपने रेगुलरली मसाज करी, उसकी पोजीशन चेंज करी थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है, तो पेशेंट को वो चीज नहीं होगी, आगे फर्दर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, पेशेंट वैसे ही पड़ा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद रेडनेस के बाद उसकी जो ऊपर की खाल है, एपिडर्मिस डर्मिस, ये रप्चर होने लग जाएगी। ठीक है, ये रप्चर होगी, डिटोरेट होगी। ठीक है, तो ऊपर ही घाव होता है। उसके बाद आपने फिर भी अगर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो जो आपकी मसल होती है, ठीक है, जो आपकी पूरी मसल होगी, वो अंदर तक घाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी स्टेज होती है। उसके बाद अगर तब भी किसी ने घाव ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी जो हमारी हड्डियों तक क्या हो जाता है, वहां की हड्डियों तक ये घाव पहुंच जाता है। ठीक है, और इसमें एक बहुत वो चीज है जो कि आपको इसमें देखो क्या होता है, ये जो घाव होता है ये भरना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उस हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वहाँ की जो हमारी वेन्स हैं या हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है, इन घाव का भरना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर होता है कि हम इसमें एज अ नर्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई पेशेंट है जो लंबे समय तक बिस्तर पर है, तो हम ध्यान दें कि उस पेशेंट के इन हिस्सों पे, ठीक है, कोई आपको कोई चेंज तो नहीं नजर आ रहा। और अगर आ रहा है तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत क्या करना है, उस एरिया पे मसाज करना है। आप पाउडर लगा सकते हो, स्पिरिट लगा सकते हो, उस हिस्से को गीला नहीं होने देना है, क्योंकि जब गीली पसीने से गीला रहता है तो क्या होता है, वो एरिया सॉफ्ट हो जाता है और रप्चर हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो हमने अभी दो प्रोसीजर पढ़े हैं। ठीक है, दो प्रोसीजर में मैं आपको अभी एक वीडियो भी भेजूंगी। ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। तो मैं वीडियो ढूंढती हूँ। अभी हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, एक तो हैंड वॉशिंग पढ़ा है। ठीक है, बेड बेड सोर्स पढ़े थे, जो नहीं आए अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बेड सोर्स और बेड सोर हो गया, डेक्यूबिटस अल्सर एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद बेड बाथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एनीमा। एनीमा पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, तो मैं जो भी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से याद रखो, पढ़ो। ठीक है, और जो प्रोसीजर मैं अब कल पढ़ाने वाली हूँ, जैसे कल एनीमा पढ़ेंगे तो उसको एक बार रीड कर लो। ठीक है, अभी जो पढ़ाया है अभी जो पढ़ाया है बेड बाथ के सारे जो स्टेप्स हैं, उसको अभी 15 मिनट्स हैं, ठीक है, उसको अभी रीड करो, पढ़ो। बुक है सबके पास? किसके पास नहीं है, मुझे बोलो।